हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गीतांश आईटी क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है, गीतांश आईटी क्लास ने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है लिवरे ऑफिस, और ये लिवरे ऑफिस की 8 वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियोस कंप्लीट कर दी हैं, जिसमें हमने फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और फॉर्मेट मेन्यू कंप्लीट कर दिए हैं। जो स्टूडेंट ट्रिपल सी या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वो इन वीडियोज़ को जरूर देखें, क्योंकि उनके एग्जाम के माध्यम से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो तो देख ही रहे हैं और वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। जैसे वो अपनी नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों की भी नॉलेज इंप्रूव करा सकते हैं। तो आओ देखते हैं स्टाइल मेन्यू। अब स्टाइल मेन्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही यहाँ पे काफ़ी सब मेन्यूज ओपन होते हैं, कैसे कैसे इन पे काम होता है और क्या क्या इनका इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट है टेक्स्ट बॉडी। ठीक है, टेक्स्ट बॉडी को देखने से पहले मैं आपको बता दूं उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा। उससे पहले जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है टाइटल, इसको देखते हैं। अब टाइटल है क्या? टाइटल जैसे अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये जो हमारे काम का जो टाइटल है वो टाइटल है लिवरे ऑफिस राइटर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बुक होती है उस पर जो चैप्टर का नाम होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव सा होता है, उसमें थोड़ा बोल्ड होता है, उसका जो साइज है फॉर्मेट का उसका साइज बड़ा होता है। तो इस तरीके से जो हमारा ये लिवरे ऑफिस राइटर है इसको हम टाइटल देना चाहते हैं। तो जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल में गए, स्टाइल में जाने के बाद देखो टाइटल पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये टाइटल इस तरीके से बन गया है। इस पर कुछ फॉर्मेटिंग हो गई है, इसका जो साइज है फॉन्ट साइज वो बढ़ गया है, उसको बोल्ड कर दिया है, और जो ये इसका जो अलाइनमेंट है वो बीच में सेट हो गया है। ठीक है, सिर्फ एक टाइटल प्रेस करते के साथ ही। तो इस तरीके से हम अपने पेज का जो टाइटल है या अपने काम का जो टाइटल है इस तरीके से हम उसको सेट कर सकते हैं, उस पर इस तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से उसको हम अलाइनमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइटल। ठीक है, अब देखते हैं जो फर्स्ट था टेक्स्ट बॉडी। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे इसको इस पे जो फॉर्मेटिंग हो गई है, ये अलाइनमेंट सेट हो गया कि बीच में आ गया है। अब हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट बॉडी है उसका क्या काम है। तो हमने जैसे इसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते ही स्टाइल में गए, स्टाइल में जाने के बाद टेक्स्ट बॉडी पे जैसे हमने क्लिक किया तो देखो ये जहां था, जैसे इसकी फॉर्मेटिंग थी, जो इसका साइज था ये उसी साइज में और उसी साइड में मूव कर गया ये जहां से वो आया था। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली यूज है टेक्स्ट बॉडी का, जितनी भी आप फॉर्मेटिंग कर दोगे उसको सारी को रिमूव करना और जहां वो वर्ड था उसको उसी जगह ले जाना, ये टेक्स्ट बॉडी का काम है। तो आप जो टेक्स्ट बॉडी और प्लस टाइटल दोनों आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सब टाइटल है। ठीक है, तो अब ये तो हमारा टाइटल हो गया जैसे मैंने बताया था आपको। अब उसके बाद हम जो एक ऐसा होता है ना, जैसे चैप्टर होता है तो चैप्टर का नाम होता है। अब चैप्टर में जो है हम क्या कहते हैं, पहले ग्राफ पे एक जो हेडिंग होती है, ठीक है, उसको लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो टाइटल है, अब टाइटल की क्या है, सब टाइटल आएगा। ठीक है, तो अब जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे टाइटल था, टाइटल के नीचे सब टाइटल बन गया है। ठीक है, अब आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, और प्लीज आप अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखते हुए हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमें ये पता लगना चाहिए कि जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं। प्लीज कमेंट जरूर दें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा हेडिंग। अब हेडिंग में हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है और हेडिंग 3 है। ठीक है, इनकी शॉर्टकट कीज भी हैं। जो हेडिंग 1 है उसकी Ctrl+1 है, जो हेडिंग 2 है उसकी Ctrl+2 है, और जो हेडिंग 3 है उसकी Ctrl+3 है। ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो लिवरे ऑफिस स्टाइल में जो हेडिंग है, हेडिंग 1 या हेडिंग 2 या हेडिंग 3, इनकी शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, तो उसको हम याद रखें, तो हम बता सकें। तो मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि शॉर्टकट की हमेशा याद रखें। ठीक है, ये आपका जो वर्क का जो टाइमिंग है उसको भी कम करता है, और जो पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम के माध्यम से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये तो हमारा टाइटल हो गया, ये हमारा सब टाइटल हो गया। ठीक है, अब हम जो है हेडिंग देना चाहते हैं। ठीक है, ये जो पहला ग्राफ है इसकी हेडिंग ये होगी, ये जो नेक्स्ट पहला ग्राफ है इसकी हेडिंग ये होगी। ठीक है, तो अब जो पहली हेडिंग है उसको हम सिलेक्ट करते हैं वर्ड को, जहां पे हेडिंग फर्स्ट देना चाहते हैं, और हम हेडिंग फर्स्ट। ठीक है, ये इस तरीके से हेडिंग आपकी लग चुकी है। अब यहाँ पे हेडिंग 2 सिलेक्ट करेंगे तो इसको क्लिक करेंगे और नंबर 3 को भी हम सिलेक्ट करेंगे।
ये देखने में एक सी लग रही है, बट इनका जो साइज है, फॉन्ट साइज, वो यहाँ पे डिक्रीज होता चला गया है। फर्स्ट वन को अगर देखें तो यहाँ पे 18.2 जो इसका फॉन्ट साइज है। सेकंड पे अगर जाएंगे तो 16.1 और थर्ड वन पे जाएंगे 14.1। तो दो का जो स्लैब है वो कम होता जा रहा है फॉन्ट साइज में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कोटेशन, ठीक है। अब कोटेशन को सेट करने के लिए, उसको लगाने के लिए पहले हम एक पहले ग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और फिर जो है स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद कोटेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो पहला ग्राफ हमने सिलेक्ट किया था और उस पर हमने कोटेशन सिलेक्ट किया, तो देखेंगे उस पहले ग्राफ को जो है राइट की तरफ मूव कर गया है, ठीक है। ये इसका जो आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर जो हमारा पहला है यहाँ पे 0 पे लगा हुआ है, और जो हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो पहला ग्राफ है 1 सेंटीमीटर राइट की तरफ मूव कर गया है, ठीक है। इस तरीके से हम कोटेशन का यूज करते हैं और कोटेशन जो है इस तरीके से काम करता है। उस पहले ग्राफ को, आपका जो पहला ग्राफ है उसको राइट की तरफ मूव कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब इसको देखने के लिए पहले वही, अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो जो भी पहला ग्राफ या लाइन है आपकी उसको हम सिलेक्ट जरूर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, अब प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में गए तो ये देखो इस टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, बट इसका जो जैसे जो पहला था कोटेशन वो राइट की तरफ मूव कर गया था, बट जो पहले हमारे पहले ग्राफ है वो वहीं उसी जगह पे जाके सेट हो गया है, बट इसका जो फॉर्मेट स्टाइल है वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब ऐसे ही आता है डिफॉल्ट कैरेक्टर। अब डिफॉल्ट कैरेक्टर को भी जानने के लिए उसके जो नीचे हैं पहले उनको सेट करके देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। ऐसे ही हमने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में हम एम्फेसिस में आए, सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो इसका जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। अब फिर से हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्ट करने के बाद में हम स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन में जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे ये बोल्ड हो गया है, ठीक है। अब इतना जो हमने काम कर दिया है, दो ये स्ट्रॉन्ग एप्सन और एप्सन ये दोनों सिलेक्ट कर दिए हैं, बट अब हम इसको चाहते हैं कि ये पहले की तरह वैसे ही मूव कर जाए जैसे ही पहले था। तो डिफॉल्ट कैरेक्टर में जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे तो जहाँ पे जितनी हमने फॉर्मेटिंग इस पे की थी, जितने हमने वो लगाए थे, वो सब यहाँ से रिमूव हो गए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक स्ट्रॉन्ग तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है कोटेशन, ठीक है। अब वही है, कोई भी आप किसी भी वर्ड पे कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो उसको करने से पहले हम उसको, चाहे पहला ग्राफ हो, चाहे एक लाइन हो, चाहे एक वर्ड हो, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे कोटेशन पे जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे फिर इसका जो साइज है और जो स्टाइल है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। फिर स्टाइल में जाएंगे, फिर शॉर्ट्स टेक्स्ट क्लियर, तो यहाँ पे देखेंगे फिर इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे चेंज हो गया है और जो इसकी फॉन्ट का साइज है वो भी यहाँ पे चेंज हो गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी हमने काम किया है उसकी स्टाइल देने के लिए, उसकी स्टाइल चेंज करने के लिए ये सारे ऑप्शन का यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बुलेट्स है, नंबर्स हैं, ठीक है। अल्फाबेट है, अल्फाबेट अपर केस है, लोअर केस है, रोमन है, रोमन में अपर केस है और जो है रोमन में लोअर केस भी है, ठीक है। अब इनको देखते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी टाइटल दे दिया है, सब टाइटल दे दिया है, हेडिंग हमने यहाँ पे दे दी, अब हम चाहते हैं यहाँ पे बुलेट्स का यूज हो, ठीक है। तो वही सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम चाहते हैं कि बुलेट्स लगे, तो ये देखो यहाँ पे बुलेट्स लग गई हैं, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई बुलेट्स तो यहाँ पे लगी और देखो जैसे यहाँ पे बुलेट्स लगी हैं, बुलेट्स का जो साइज है, जो हेडिंग 1 है वहाँ पे ये बुलेट जो है कितनी बड़ी है और उसके जो नीचे है वो ये कितनी छोटी है, ठीक है। ये उसी हिसाब से सेट हुई है जिस हिसाब से आपने यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग की हुई है, कहीं हेडिंग दी हुई है या सब हेडिंग दी हुई है, ये उसी हिसाब से यहाँ पे सेट होती हैं, ठीक है। अब ये तो रही बुलेट की बात। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ना नंबर हो जाए, ठीक है। तो वही सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर लिस्ट में जाएंगे और इसको
सेलेक्ट करें तो देखो यहाँ पे जो है आपका नंबर भी आ गया है, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट लेना चाहते हैं अपर केस वाले, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। देखो अपर केस वाले यहाँ पे हो गए हैं। अब हम चाहेंगे कि भाई लोअर केस वाले अल्फ़ाबेट हो, तो यहाँ पे लोअर केस वाले अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है रोमन अपर केस में आ जाए तो रोमन ले लेंगे। यहाँ पे देखो रोमन जो है अपर केस में आ गया है यहाँ पे। अब ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि लोअर केस में हो तो यहाँ पे लोअर केस में यहाँ पे ये आ गए। तो आई होप आप अच्छे से ये चीज़ें समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एडिट स्टाइल। अब इसका हम यूज़ कैसे करते हैं उसको जानने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ पे लिखा हुआ है और हमने इस पर टाइटल सिलेक्ट किया हुआ है, और जैसे ही हमने इस पर टाइटल सिलेक्ट किया था तो इसका जो है ये बोल्ड हो गया था, इसका साइज बढ़ गया था और ये जो है अलाइनमेंट सेंटर में सेट हो गया था। अब इसके ऊपर और कुछ स्टाइल या इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं इसके स्टाइल में, तो आप यहाँ से स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद एडिट स्टाइल में जाएंगे। अब जैसे ही हम एडिट स्टाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होता है और इसमें काफ़ी प्रोग्राम है। जैसे जैसे आप इस पर कोई भी इफेक्ट डालना चाहते हैं तो उस तरीके से आप इसको इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, हम देखते हैं अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट सेंटर क्लिक है यहाँ पे। अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो जस्टिफाई कर दें, राइट करना चाहें तो राइट कर दें, लेफ्ट करना चाहें तो लेफ्ट। जो हमारा टाइटल है वो लेफ्ट में चला जाएगा, जहाँ भी हम सेट करना चाहेंगे उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा। बट जो बाय डिफॉल्ट आता है वो सेंटर आता है। ठीक है, तो मैं इसको सेंटर पे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे अगर इसके फ़ॉन्ट की बात करें तो जो है फ़ॉन्ट का नाम आप चेंज कर सकते हो, स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हो और उसका साइज भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ॉन्ट इफेक्ट अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे आप इसको कलर वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इसको कलर दिया, ओके किया, देखो यहाँ पे इस पर कलर लग गया है। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में आप कोई जैसे कोई वॉलपेपर टाइप लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इसको फिर से एडिट पे गए। एडिट पे जाने के बाद में हम एरे पे जाएंगे। एरे पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे कलर्स आप दे सकते हैं, ग्रेडिएंट आप लगा सकते हैं यहाँ पे उसके बैक इसमें, है ना। यहाँ पे कोई पैटर्न आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये किया और उसको मैंने ओके कर दिया, देखो यहाँ पे ये सेट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस स्टाइल में जाके जो भी और कुछ एडिट करना चाहते हैं स्टाइल में वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे किसी के बॉर्डर लगाना चाहें तो आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। उसकी जो थिकनेस है वो कौन सी स्टाइल की हो, कैसी हो, उसको यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप उसको कलर भी दे सकते हैं और आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे एडिट स्टाइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, जिसकी शॉर्टकट की है Shift+F11। इसका बेसिकली यूज़ क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई एक यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल है, ऐसी कोई आप अपनी खुद की स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अब हमें कोई अपनी एक जो फॉर्मेट स्टाइल है वो खुद की क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम कैसे और क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक पहला ग्राफ है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर ली मैंने। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया जो मैं चाहता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे मैंने इसको कलर भी दे दिया। ठीक है, इतना मैंने एक काम कर दिया। तो ये जो मैंने काम किया है मैं ये चाहता हूँ कि ये सेव रहे और जिस भी पहले ग्राफ पे मैं चाहूँ तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो इतना करने के बाद जैसे जो भी इफेक्ट है वो मैंने इस पे डाल दिए हैं और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्टाइल में जाऊँगा। स्टाइल में जाने के बाद मैं न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन या मैं Shift+F11 कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करते ही यहाँ पे क्या आया, जो आपने अपनी स्टाइल बनाना चाहते हैं उसका नाम दे दो। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ GITM, मैंने इसको नाम दे दिया और मैंने इसको ओके किया। ठीक है, अब ये रेडी हो गई है। अब इसको हम देखेंगे कैसे। न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन में तो हम उस फॉर्मेट को या उस डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं और जब हम देखते हैं या अप्लाई करते हैं वो मैनेज स्टाइल से करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है F11। ठीक है, या तो हम F11 करेंगे या हम इसको मैनेज स्टाइल को सिलेक्ट मतलब क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करते ही यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में जो GITM मैंने लिखा था, जो नाम दिया था फॉर्मेट का, वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये जो हमने
स्टाइल क्रिएट की थी वो हमारी डिफ़ॉल्ट स्टाइल में आ चुकी है। ठीक है, अब मैं इस पहले ग्राफ पे अपनी जो मैंने फॉर्मेट स्टाइल क्रिएट की थी जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल के अंदर है वो मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस पहले ग्राफ को मैंने पहले सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में जो GITM के नाम से मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ था उसको मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करते ही देखो यहाँ पे ये वो ऑप्शन या जो पहला ग्राफ था उस स्टाइल में चेंज हो चुका है जो मैंने यहाँ पे बनाई थी। जैसे नेक्स्ट फिर मैं इस पहले ग्राफ पे करना चाहूँ तो मैं फिर यहाँ पे जाऊँगा और इसको डबल क्लिक करूँगा तो देखो ये पहले ग्राफ भी उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो अगर न्यू पे जाएंगे, न्यू में कोई नाम अब इसको आप देना चाहते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ इसमें एडिट आप करना चाहते हो जैसे मॉडिफाई है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई पे जाएंगे तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल वगैरह है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यहाँ से अगर डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। यस, तो वो जो हमने बनाया था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।